अजमेर में भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज 25 अप्रैल को कलेक्ट्रेट का महाघेराव कर राजस्थान की कांग्रेस सरकार के कुशासन को ललकारा गया। महाघेराव में भीड़ जुटाने के लिए अजमेर शहर जिला और देहात जिला के कमोबेश उन सभी बड़े नेताओं ने दम लगाया है जो इस साल नवंबर-दिसंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव में टिकट के दावेदार हैं। अजमेर जिले में 8 विधानसभा क्षेत्रों में से 2 में कांग्रेस के विधायक हैं, 5 में भाजपा और 1 में निर्दलीय विधायक हैं। अजमेर में सांसद भी भाजपा के हैं। सभी मौजूदा विधायकों ने भी फिर से टिकट की आस में भीड़ जुटाने के लिए ताकत झोंक दी। हालांकि राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने जनता के लिए सरकारी तिजोरी का मुंह खोलकर और जनता को दोनों हाथों से कल्याणकारी योजनाएं लुटाकर प्रमुख विपक्षी दल भाजपा से जनहित के सारे मुद्दे छीन लिए हैं। लेकिन भाजपा ने प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था, खुलेआम फायरिंग व गैंगवार की बढ़ती घटनाओं, हिंदुओं के धार्मिक जुलूसों व शोभा यात्राओं पर लगती पाबंदियों, पुजारियों की हत्याओं, तुष्टीकरण की नीति, शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी रीट और द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती सहित विभिन्न परीक्षाओं के पेपर लीक प्रकरणों और महिलाओं पर अत्याचारों के बढ़ते ग्राफ को लेकर कांग्रेस सरकार को घेरा। दरअसल यह महाघेराव विधानसभा चुनाव की तैयारी का हिस्सा है। प्रदेश भर में अलग अलग दिन जिला कलेक्ट्रेट पर महाघेराव किए जा रहे हैं। इन महाघेरावों के जरिए भाजपा शक्ति परीक्षण भी कर रही है। तो पेश है अजमेर में महाघेराव की रिपोर्ट। केंद्र चौराहे पे चलना है। अगर महाघेराव के लिए तो सभी तैयार हो जाए। तिरुपति बालाजी मंदिर पे बस खड़ी है। ग्रुप में डाल दो। हाँ, ग्रुप में डालेंगे। लखपति सब है तो ठेका आज रैली में जा रहा हो गई। हाँ, आगरा से रैली में क्यों जा रहा? राशन नहीं चालू है, गैस की टंकी लोग आकर तो 500 में महंगा मिल रही 1200 में। हाँ, तो सबने मतलब एक सामान देना चाहे। अच्छा, तो गहलोत जी सबको एक सामान दो। 500 में क्या अलग अलग रेट लगा रखी है? हाँ, दो तो सबको एक साथ दो। नहीं तो वोट नहीं देंगे तुम्हारे को। हर महीने गैस का पैसा ऐसे मत करो। चलते रहो 3-3 की लाइन में हो जाओ। भारत माता की वंदे ये हमारे वार्ड 55 के सभी महिला शक्ति आज सभी हमारे साथ इस उपलक्ष्य में 100 से ज़्यादा महिलाएं और पुरुष हमारे वार्ड 55 से। चलो आप इस वाली में बैठे, इस वाली में, बीच वाली में। आज हमारे वार्ड से ये सभी गाड़ियां भर करके जा रही हैं। मैं पार्षद रजनीश चौहान, ये सभी गाड़ियां आज फुल होकर के गहलोत सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश जताने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंच रही हैं। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। चप्पा चप्पा हमारी नेता कैसी हो? जैसी हो। हमारी नेता कैसी हो? जैसी हो। हमारी नेता कैसी हो? जैसी हो। गहलोत सरकार, गहलोत सरकार, गहलोत सरकार, गहलोत सरकार। गहलोत तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गहलोत तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चप्पा चप्पा भाजपा, चप्पा चप्पा भाजपा।
जन घेराव में जाते हुए हम सभी वार्ड 55 के यहाँ पर बन रही है भारत माता की जय हो। बैठो। धीरे धीरे सभी रैली की तैयारियां, हमारी महिला शक्ति आ रहा है, पानी आ रहा है, हमारी ये हमारे सबके इंचार्ज, ये हमारी महिला शक्ति। जय हो हमारे किशन अंकल जी, देवेंद्र भाई साहब, भंडारी जी, भंडारी जी सबको पानी पिलाओ। ठंडे का तो पता नहीं पानी। भारत माता की फोटो निकल जा, फोटो निकल जा, पेंचो हेडा हेडा मुकर हेडा मुकर हेडा। भैया आपकी उपस्थिति दर्ज हो गई है, ऐसी कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। मातरम मातरम वंदे मातरम, मातरम मातरम वंदे मातरम, मातरम मातरम वंदे मातरम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारत माता की जय। बाढ़ बहत्तर के कार्यकर्ता आगे बढ़ते हुए जय हो, जय हो, मोदी जी का नाम रहेगा, जिंदाबाद, जय, जय हो। आप देख रहे हैं जिंदाबाद, सारे लोगों का जोश। सुरक्षा दे न सके वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार क्या ना कांग्रेस सरकार, हाय हाय, कांग्रेस सरकार, हाय हाय। पहुंच जाएंगे। कह सकते हो कि जितना तुझे दूंगा उतना ही दूंगा तेरे पड़ोसी को दूंगा, ये बात को ध्यान रखना। उसने थोड़े दिन बाद भगवान से कहा, हे प्रभु मेरे 7 मंजिल का मकान बना दे, तो उनके पड़ोसियों के 14 मंजिल का मकान बन गया। फिर उसने कहा 3 बात मानूंगा, 1 मान चुका। थोड़े दिन बाद फिर कहा कि प्रभु दोबारा मैं आया हूँ, ये बता क्या चाहिए कि मेरे घर के बाहर कुआं नहीं है, गहरा पानी का कुआं बना दो। तो पड़ोसियों के 2 कुएं हो गए उसके 1 की जगह। और फिर थोड़े दिन बाद तीसरी बात कही कि प्रभु अब तीसरी बात आखिरी माननी पड़ेगी कि क्या कि मेरे पड़ोसियों को आपने दुगना दिया है, तो ऐसा करो मेरी 1 आंख फोड़ दो, पड़ोसियों की 2 फूट जाएगी। तो मुख्यमंत्री की 1 फूट कटी है और ये 19 जिले बनाने वालों की ये 2 फूट जाएगी। न पैसा है, न सरकार के पास कुछ है, न कोई इस तरह का बजट है। 1 जिला बनाने का मतलब 100 करोड़ रुपए महीने के हैं, कुछ नहीं है। राजस्थान को वसुंधरा जी की सरकार ने जिस हालात में, आर्थिक हालात में संभाला था कांग्रेस ने। मैं नहीं कहना चाहूंगी धन्यवाद। आगामी वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करता हूँ प्रदेश माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित मेरे सम्मानित प्रमुख नेतागण, मेरी यहाँ पर उपस्थित माताएं, बहनें, बुजुर्ग और मेरे युवा साथी,
मैं किशनगढ़ के सभापति दिनेश सिंह जी राठौर से है और मैं जो कार्यकर्ता संक्षिप्त में अपने विचार रखे शत्रुघ्न जी। भारत माता की बीजेपी बीजेपी ये सारे संकल्प लेकर हम आने वाले चुनाव में लगातार अजमेर की जनता, अजमेर की जिला, अजमेर जिले की जनता सक्रियता के साथ अशोक गहलोत से कहना चाहता हूँ कि अब दरिया तेरी खे नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। नादा न समझ बुज़दिल इनको, लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत समा मरने का, किसको खौफ यहाँ। ए सरकार, ए गहलोत सरकार, ए तलवार तुझे झुकना होगा। गर्दन ने बगावत कर ली है, गर्दन ने बगावत कर ली है। आप सबके आशीर्वाद से आदरणीय हमारे लोकप्रिय नौजवान, हमारे यशस्वी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी जी के नेतृत्व में आज अजमेर जिले का हर प्रत्येक सब्जी कर दी। तो ये तो 8 रुपए तो महंगी है। इस तरह से जनता आपके बुलावे में नहीं आने वाली है, युवा नहीं आने वाला है। जिस बाबूलाल कटारा को आरपीएससी के मेंबर ने गिरफ्तार किया है, उससे बड़े बड़े होर्डिंग लगाए थे, अशोक गहलोत आभार पूरे नृत्य किया है। ऐसे आपके द्वारा नृत्य व्यक्ति लाखों सम्मानित मंच, मेरे समुपस्थित बड़ी संख्या में आई हुई मातृशक्ति, युवा साथियों और मेरे पिता के लिए बुजुर्गगण, अभी आपने हम सबका मार्गदर्शन वर्षों से करते हुए आए हुए लखावा जी को सुना। स्मार्ट सिटी की वानगी आपने सुनी। मैं आपको 2 ही चीजें बताऊंगी बस। बिजली जो आदमी के लिए आज जीवन का बहुत महत्वपूर्ण अंग बन गई है। अशोक गहलोत की सरकार ने कहा था, और एक बार नहीं कहा, 2 बार नहीं कहा, 5-5 बार, 6-6 बार कहा, हम राजस्थान को बिजली में आत्मनिर्भर करेंगे। हमें बिजली खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हमारा प्रदेश बिजली में सरप्लस हो जाएगा। लेकिन इस प्रदेश में पिछले 4.5 वर्षों से 19 बार, 1-2 बार नहीं, 19 बार अशोक गहलोत ने बिजली के दाम बढ़ाए। और किस लिए बढ़ाए? बढ़ाए इसलिए कि हमने कोयला बाहर से खरीदा। बढ़ाए किस कारण से? कि हमने बिजली बाहर से खरीदी है, इसलिए हमको महंगी पड़ी है। भाई आप तो आत्मनिर्भर हो गए ना, फिर आपको बिजली बाहर से खरीदनी क्यों पड़ रही है? अब मैं बताती हूँ आपको। बार बार अशोक गहलोत होटलों में जाकर के रहते हैं। ये पैसा आता कहाँ से है? 2 महीना तक पूरी सरकार होटलों में रहे। ये भ्रष्टाचार से पैसा आता है, और भ्रष्टाचार से कैसे पैसा आता है? हम अपने कंपनियों से बिजली नहीं बनवाएंगे, हम बाहर से बिजली खरीदेंगे, कृत्रिम संकट पैदा करेंगे, कमीशन खोरी करेंगे, और उस कमीशन में भ्रष्टाचार के पैसे से हमारी सरकार की भारतीय जनता पार्टी की, हमारे आदर्श पुरुषों की, हमारे आदर्श नेताओं की। और बात करना चाहूँगा कांग्रेस के अशोक गहलोत की। भारतीय जनता पार्टी के माननीय वाजपेयी जी होते हैं, जो 13 दिन और 13 महीने की सरकार अगर सिद्धांतों पर नहीं चल सकती तो उन्होंने इस्तीफा और त्यागपत्र दिया। और ये अशोक गहलोत है, पिछले 4-4.5 सालों से सिर्फ और सिर्फ राजस्थान को, पूरे जनता को बेवकूफ़ बना रहा है। और बार बार ये कह रहा है कि हमारी सरकार को बीजेपी वाले गिराना चाहते हैं, हमारी सरकार को भारतीय जनता पार्टी गिरानी चाहती है। ये कह करके वो कहीं ना कहीं बंद हो जाते हैं। कोरोना काल में जब जनता की सेवा करने की थी, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता फील्ड में निकला हुआ था, तब ये अपने मंत्रियों के साथ किसी होटलों में बंद होकर के आराम कर रहे थे और ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी वाले हमें गिराना चाहते हैं। मैं एक बात अपनी आखिर में कहना चाहूँगा, अभी कैंप लगे थे बहुत सारे
आपने देखा होगा हमारे चंद्रमाता स्टेडियम में कैंप लगा, 17 करोड़ की लागत से कैंप लगा बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए। 40,000 हमारे युवाओं ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया और मात्र 8% को उन्होंने कागज पकड़ाए। नौकरी कब मिलेगी अभी कोई पता नहीं। इसी तरह ये दूसरे कैंप लगे, इसमें भी इतनी लाखों की तादाद में पैसा खर्च करा जा रहा है कि आप कह नहीं सकते, बता नहीं सकते। अंत में अपनी बात खत्म करते हुए एक बात आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। 2003 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, 2008 में कांग्रेस की सरकार बनी, 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी। आप आंकड़ा पकड़े 2003, 2013, 2023। 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। 3 का आंकड़ा फिक्स है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। ये चित्तू भाई भी इंटरव्यू ले रहा है सीपी जोशी जी का। लाठियां बरसाएंगी और वीरांगनाओं के हक की बात डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा करते हैं तो उनको आतंकवादी कहते हैं। दुर्भाग्य है कि जिन वादों के आधार पर ये सत्ता में आए उनको भूल गए, बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, उल्टा आरपीएससी जैसी पवित्र संस्था में किस प्रकार खुला भ्रष्टाचार हो रहा है। आप ये देखिए कि किसानों के साथ कर्ज माफ नहीं कर पाए, आज हजारों किसान आत्महत्या कैसे वो गिरदावरी 4.5 वर्ष खराब फसल की कर नहीं पाई है राजस्थान की सरकार। कानून व्यवस्था बदहाल है, तुष्टीकरण चरम पर है। आज इन्हीं विषयों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने ये आक्रोश यात्रा आवाज बनकर भारतीय जनता पार्टी से पहले पंचायती स्तर तक, फिर विधानसभा स्तर में और आज जिला मुख्यालय पर जनता की आवाज का मुद्दा बनकर यहाँ एक जन आक्रोश यात्रा घेराव किया है, जिसमें राजस्थान सरकार ने पिछले 4.5 वर्ष पहले अपने चुनाव घोषणा पत्र में कहा था कि हम संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे। वो नहीं हुआ। 4.5 वर्ष में गिरदावरी जहां फसल खराबा हुआ वहां गिरदावरी नहीं की गई। युवाओं के बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। आरपीएससी का भ्रष्टाचार पहली बार इस पवित्र संस्था में पहली बार देखा है। इनके बोर्ड के सदस्य अभी तो ये मोहरा है, पहले जारोली जी ने स्पष्ट कहा था कि मैं तो मोहरा हूं, ये असली कमान तो ऊपर तक जाती है, सत्ता के गलियारों तक उच्च शीर्षक है। इसके अलावा तुष्टीकरण राजस्थान में जिस हद पर हुआ है, आतंकवादियों को पैरवी करने के यहाँ वकील नहीं है, लेकिन राजस्थान में आतंकवादी 21 वकील सुप्रीम कोर्ट के खड़े कर सकते हैं। ये दुर्भाग्य है। आज
जोधपुर में कल की घटना है कि किस प्रकार से मुख्यमंत्री जी के शहर में जनजाति वर्ग के हमारे भाइयों को उनके घरों को तोड़ दिया गया। वो भारत विस्थापित थे और यहाँ आके रह रहे थे, उनको घर को तहस नहस कर दिया। आज में पीने का पानी भी समय पर नहीं आता। गहलोत साहब, मोदी जी की सरकार ने 27,000 करोड़ रुपया केंद्र से भेजा है। आपकी ईमानदारी होती तो आप राजस्थान का कंट्रीब्यूशन बराबर कर देंगे तो आज जिन प्रदेशों में देश के सबसे नीचे स्थान आज राजस्थान का है, अगर राजस्थान में पीने का शुद्ध पानी समय पर नहीं मिल रहा है तो उसका काम अगर किसी सरकार ने किया तो राजस्थान की सरकार ने किया। आप सब लोगों के बीच में आप सब लोग एक मजबूती के साथ एक लोगों के साथ उत्साह के साथ जब तक राजस्थान से इस नजारा निगम में सरकार को नई सरकार भेजे, जब तक 6 महीने तक आप घर पे सोएंगे थोड़ा धीरे से हम घर पे सोएंगे। हेलो, खंबा में से समझ गया था कि मत लगाओ मुझे है।